आइए आज के हम महत्वपूर्ण समाचारों पर विशेष चर्चा करें। एक इस देश में बड़ा विचित्र माहौल बना हुआ, हम भी हैरान है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आज मैं जब समाचारों के बारे में अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक बड़ा विचित्र समाचार देखने को मिला कि आरबीआई ने रिपोर्ट की कि जो 500 के नोट है ना, हमने यहाँ पर जितने आरबीआई ने जारी किए हैं ना, उससे 35 से 37% अधिक चलन में है बाजार में। निश्चित है ये फर्जी नोट है, नकली नोट है। तो अब ऐसी संभावना ये जताई जा रही है कि 500 का नोट चलन में किसी भी क्षण बंद किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है, यानी एक दूसरी नोटबंदी फिर होगी। अब इसी के साथ साथ 20 का एक नोट है ना, जो छोटा सा है, बड़ा अजीब है, शायद उसको भी चलन से बाहर करने की बात हो रही है। अब जो भी हो, कैसा भी हो, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि 35 से 37% जाली नोट हैं 500 के, तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी। और अब तो है ना 500 के नोट की, जिसकी जेब में देखो 500 का नोट होता। आखिरकार इतने नोट आ कहाँ से गए। अभी हाल ही की घटना, अभी 2-3 दिन पहले मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ में 500 के 14.5 लाख के नकली नोट बरामद। इसके पूर्व भी अनेक शहरों में 500 के नकली नोट बरामद हुए, वो चलने लगे। और यहाँ तक कि हमने तो 100 और 200 के नकली नोट भी बाजारों में देखे हैं। साग सब्जी वालों इनके यहाँ बहुत कुछ नाटक है। और ये छोटे नोट जो ना 20 और 10 के, इन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। ठीक है, अब नोटबंदी होगी, दूसरी नोटबंदी होगी, और इसका असर क्या पड़ेगा, इस पर भी हमें गंभीरता से सोचना है। आखिरकार सरकार है ना, क्या चाहती क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या 500 का नोट बंद करके कोई नया नोट जारी किया जाएगा, और इसी के साथ साथ 1000 का नोट भी जारी किया जाएगा। मामला यह सरकार का ही है। किंतु हम तो यहाँ पर सरकार से एक बात स्पष्ट कह देते हैं कि अब आप भविष्य में है ना, सादे कागज पर नोट मत छापिए। बॉन्ड पेपर और वाटरमार्क पेपर पर ही नोट छपना चाहिए। आज तक पुराने समय में है ना, वाटरमार्क पेपर भी पर नोट छपते आए। और इसी के साथ साथ आपको एक सतर्कता भी रखना होगी कि जैसे पेपर फैक्ट्री है होशंगाबाद में जो नोट की लिए, तो उसको आए एकाधिकार दे देना चाहिए कि आपको वाटरमार्क पेपर बनाना है नोटों के छापने के लिए। यदि ऐसा कर दिया ना, तो बहुत बढ़िया कदम होगा। और जो वो नोट उसका कागज़ है ना, वाटरमार्क पेपर, बॉन्ड पेपर, वो बाजार में कहीं भी नहीं उपलब्ध होना चाहिए। उसका भी है ना, जो बिक्री है ना, बिल्कुल बैन की जाना चाहिए। जो भी बिक्री करते हुए पाया जाए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा करने से है ना, नकली नोट छपना बंद हो जाएंगे, मिलना बंद हो जाएंगे। ये हमारा एक सुझाव है। और देखिए, स्याही के बारे में तो ऐसा है कि स्याही की तो जो नोट की स्याही है ना, वो तो एक ही कंपनी बना थी इंग्लैंड की, सब उसी से खरीद। डॉलर उसी की इंक से छपता है। अनेक प्रकार की मुद्राएं ना उससे छपती है। अब यहाँ सरकार कहे कि हमें प्लास्टिक मुद्रा चला देंगे। अरे भैया, कौन सी भी मुद्रा चला दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप तो है ना, जो हमने सुझाव दिए हैं ना, उन पर गंभीरता से विचार करके आप जो जैसा चाहो वैसा कर दीजिए। अब जो ये है ना, यदि अब सरकार ने प्रचार तो कर दिया, अब क्या होगा कि जो जितना काला धन है ना, वो 500 नोट के रूप में बैंकों में जमा हो जाएगा। जो कर देंगे, अब यहाँ पर एक रिकॉर्ड रखा जाए कि बैंक ये रिकॉर्ड रखे कि किस व्यक्ति ने 500 के
कितने नोट जमा कराए हैं, कितने अमाउंट में जमा कराएंगे, और ये रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए। ये रिकॉर्ड है ना ऑनलाइन होना चाहिए, ये भी कदम जरूरी है। और यदि ऐसा नहीं किया ना तो बस ठीक है, फिर जैसा जो पहली नोटबंदी में वो था ना वैसा ही हो जाएगा। तो अब यहाँ 500 के नोट पर है ना एक बहुत बड़ा बवाल भी खड़ा हो सकता है। तो हमने जो सुझाव दिया है ना कि अब सरकार ने प्रचार तो कर ही दिया, अब जिन्हें भ्रष्टाचार में और काली कमाई में जो 500 की नोट की कर रखी है ना वो सब बैंक में जमा कराएंगे और निश्चित कराएंगे, और उसमें कुछ फर्जी नोट भी रख के डालेंगे ताकि बैंक उनको रिजेक्ट करे। परंतु अब ये चेकिंग बड़ा सख्ती से करना पड़ेगा। चलिए, ये बात है, अब ये सरकार का काम है, उसको सतर्कता रखना है। हमें तो अपना सुझाव देना है ना, वो हमने दे दिया। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि समूचा विपक्ष है ना विशेष सदन के संसद के विशेष सत्र की मांग, परंतु नाजी सरकार कुछ समझ नहीं रहे। वो तो इतनी अहंकार में डूबी है, इतनी अहंकार में डूबी है कि उसे किसी की बात सुनना पसंद ही नहीं। मत सुनिए। और यहाँ पर हो गया ना कि अब मानसून सत्र की तारीख की घोषणा कर, 12 जुलाई से 25 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा, और जो भी बातें होगी ना वो मानसून सत्र में करने की कह दी गई। ये उचित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवादी घटनाओं का संपूर्ण विवरण है ना जनता को देना बहुत अनिवार्य है, संसद को देना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए जरूरी है कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए, किंतु ये नाजी सरकार है ना विशेष सत्र बुलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, मत रहने दीजिए। जनता तो यूँ भी है ना प्रधान मोदी जी को नकार चुकी है, वो प्रधानमंत्री मानती नहीं है। और जब जनता जिसको प्रधानमंत्री नहीं मानती है ना तो वो संसद का सत्र कैसे बुलाने का अधिकार रखता है। जो मानसून सत्र की घोषणा की है ना ये भी हम नहीं मानते, ये भी एक अनुचिति है। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है ना, अब तो राष्ट्रपति को कदम उठाना चाहिए। वे संसद का संयुक्त अधिवेशन संयुक्त सत्र बुलाएं और उसमें सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर संबंधी संपूर्ण विवरण और जानकारियां देश की जनता को दी जाना चाहिए। यह राष्ट्रपति को करना है, ये उनका राष्ट्र धर्म है, जन धर्म है, राज धर्म है, संविधान धर्म है, और उनको जन धर्म का पालन करना चाहिए। ये हमारी तरफ से सुझाव है। अब तो जनता भी कह रही है कि नहीं संसद का विशेष सत्र होना जरूरी। अरे आपने संसद सत्र नहीं बुलाया ना एक नाजी सरकार ने, ये एक बहुत बड़ा देश की जनता के साथ धोखा है। हमारे यहाँ पर जो आतंकी हमले में 27-28 लोगों की जाने गई, उसके बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें कितने लोगों ने अपनी जाने गई। हमारे सेना के जवान भी शहीद हुए, हमारे विमान भी नष्ट हुए, अरे बहुत कुछ नुकसान हुआ। इसकी भी जानकारी देश की जनता को तो होना चाहिए। देश की जनता मुल्क के मालिक है, और ये नौकर है ना जो जनता के नौकर है, ये अपनी मनमानी चला रहे, अपने अहंकार में डूबे हुए। मैं यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दूँ कि हमारे जो सेना के जवान शहीद हुए हैं, जो पुलगांव 2 के हादसे में जो शहीद हुए हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जितने ग्रामीणों ने जाने गंवाई है ना, उनके शव इस नाजी सरकार के काले करतूतों के साक्ष्य। ये बात बहुत खुली है, इसमें कोई दो शंका नहीं। इसमें हम ये बहुत स्पष्ट रूप से ये नाजी सरकार है ना अपने अहंकार में डूबी हुई है, और अब तो यह है ना सेना पर भी हमला करने लगी। अरे सेना के शौर्य का राजनीतिकरण कर रहे थे, ये सब कुछ उजागर हो गया, और अब आप तो सेना पर भी हमले कर रहे हो। ये भी एक इनकी धूर्तता के मक्कारी। एक राजस्थान का कोई है इनका चिंटू, जिसने तो कह दिया कि हमारे ये सेना है ना नालायक है।
अरे वाह भाई, तुम बड़े लायक हो गए, सत्ता के चरणदास, नाजी गैंग के चरणदास, तुम लायक हो गए और सेना नालायक हो गई। जरा एक बार सीमा पर लड़कर तो देख भैया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे देश की रक्षा की जाती है, कैसे देश की सीमाओं की रक्षा की जाती है। खैर, एक ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी देवड़ा जी, उन्होंने तो मोदी की चापलूसी में हद ही कर दी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय सेना है ना, नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। अरे धिक्कार है, धिक्कार देवड़ा जी आपको। ये भारतीय सेना है, ये कोई तुम्हारी राजनीतिक चिंटियों की सेना नहीं है, फौज नहीं है। हमारी भारतीय सेना है ना, किसी के सामने झुकती नहीं है, सर झुकाती नहीं है, किसी के सामने समर्पण नहीं करती है, अपना शौर्य प्रदर्शन करती है, वो अपनी गरिमा बनाए रखती है। वह अति संवेदनशील है, बहुत गंभीर है, उसका कोई अपना लक्ष्य नहीं होता, उसका अपना कोई व्यापार नहीं होता है, जन सेवा में हमेशा रस लेती है और यही उसका संकल्प है। और उसका एक ही मकसद रहता है कि सीमाओं की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, जनता की रक्षा करना। यह अब खुली खट बात। तो इतनी बात कहने के बाद हम तो ये स्पष्ट कहना चाहेंगे कि राष्ट्रपति को है ना, संसद का विशेष सत्र बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर और ये उसकी संपूर्ण जानकारी जनता को जरूरी में देना चाहिए। अब ये मानसून सत्र में होगा, उसमें तो हंगामे होना ही है, जो भी होगा ना उसमें सारा का सारा मामला सब उजागर होगा। और अब तो कोरोना की स्थिति भी गंभीर होती जा रही। अरे कोरोना से मौतें और ज़्यादा होने लगी है। अब तो सरकार को है ना बहुत बड़ा कठोर कदम उठाना पड़ेगा, और यदि सरकार कदम नहीं उठाती है ना, ये उसकी बहुत बड़ी पोल होगी। अब यहाँ पर है ना हम कुछ और विशेष बात करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अभी अभी मुझे समाचार मिला कि अब चीन है ना, वो भी हमें आंखें दिखा रहा। चीन से भी संभावित युद्ध हो सकता, तो हमें हमारी सेनाओं को सशक्त बनाना जरूरी है। अब हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कौन बनाएगा, इसके लिए भी जरूरी व्यवस्था। और मैं तो कह रहा हूँ CDS प्रथा ही खत्म कर दीजिए, एक फील्ड मार्शल की नियुक्ति कर दीजिए, फील्ड मार्शल की जवाबदारी दे दीजिए कि सेना कैसे सक्षम रहे, कितनी मजबूत बने, कैसे उसका शौर्य बढ़े, ये सारा का सारा दायित्व फील्ड मार्शल का हो। वे योजना बनाए दुश्मन राष्ट्रों को किस तरीके से सबक सिखाना के, ये सब उन्हें करना। अब यहाँ पर है ना, ये नाजी सरकार का पतन शुरू हो चुका। इनको तो अब अधिकार ही नहीं है सत्ता पे काबिल रहने का। अब यहाँ पर है ना 250 सांसद तो बगावत पर उतारू, इतने बगावत पर उतारू हैं कि कोई जिसकी सीमा नहीं। और ये सरकार अल्पमत में क्या, और जिसकी बैसाखी थी ना, नीतीश नायडू वो भी इनका साथ छोड़ चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम अब समर्थन नहीं देंगे। इसका मतलब है कि ये सरकार अल्पमत में है। दूसरी तरफ गडकरी जी ने भी इन पर हमला कर दिया। गडकरी जी ने तो मोदी की पोल ही खोल दी, सारी पोल खोल दी, इतनी पोल खोल दी कि यदि कोई मोदी को शर्म हो ना, उनमें शर्म होती ना, तो वो कहते कि भैया मैं तो अब त्याग पत्र दे के हटता हूँ, मैं अपना झोला उठा के चल देना चाहता हूँ। किंतु ऐसा नहीं। अब आप आइए, अब राहुल गांधी के बारे में झारखंड उच्च न्यायालय ने एक गैर जमानती वारंट जारी किया। उसकी सुनवाई 26 जून को होगी, हो ना। और अब मामला क्या है, अमित शाह के बारे में जो टिप्पणी की ना, वो मानहानि का प्रकरण, उसके बारे में झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब वो तो गैर जमानती वारंट है, उसको चुनौती दी जाएगी। और ये अमित शाह का कौन सा मान सम्मान है? अरे हम तो ये जानते कौन सा मान सम्मान है, आपका तो मान सम्मान गिरा हुआ है। अभी जो पुलवामा 2 हुआ ना, उसको आपने सबने होने दिया लापरवाही बरती, आपने देश के साथ अन्याय किया, जनता के साथ धोखाधड़ी की। अरे जो आदमी
इतनी धोखाधड़ी करे और हमारे है ना जनता को धोखा दे, और यहाँ पर जो चुनाव में कितनी गड़बड़ियाँ करवाई ये भी स्पष्ट है, कि कितनी सरकारें गिराई ये भी स्पष्ट है। इस मामले में है ना जो उनका ये चरित्र है, और इनका जो पूर्व रिकॉर्ड भी है ना कितना खराब है, और यहाँ पर सारा सब कुछ उजागर है। जिस आदमी का कोई मान सम्मान नहीं उसकी मान हानि क्या होगी, ये तो झारखंड के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी सोचना पड़ेगा। हाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम खुला कहते हैं कि अमित शाह नरेंद्र मोदी है ना इनका कोई मान सम्मान नहीं है, ये तो सिर्फ सत्ता में काबिज है, बहुमत के आधार पर अपने आप का जो अहंकार है ना उसको मूर्त रूप देना है। अब तो जनता इनके खिलाफ है, और मैं यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, और वो इतनी बड़ी बात होगी कि सेना को हमारी बात पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, और उसको ध्यान ही नहीं देना, उसको मूर्त रूप देना है। ये हमारे देश के जो नेता है ना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मंत्री, अन्य जो, इनको सबको कमांडो सुरक्षा है, जेड सुरक्षा है, वायु सुरक्षा है, जाने कितने कितने प्रकार की सुरक्षा है, और ये सारी सुरक्षा सेना द्वारा की जाती है उसकी व्यवस्था। तो अब हमारा एक सबसे बड़ा कहना कि प्रधानमंत्री से लेकर और किसी भी नेता की जो सुरक्षा व्यवस्था है ना वो समाप्त कर दी जाए। कोई कमांडो सेना का कोई अफसर किसी प्रकार का सैनिक है ना उनकी सुरक्षा में नहीं रहेगा, उनकी सारी की सारी है ना सुरक्षा व्यवस्था खत्म कर। अब जो हमारी ये सरकार है ना ये पुलिस के दम पे रहेगी। अरे भैया पुलिस की करो, जहाँ पर भाजपा शासित राज्य आप वहाँ सुरक्षा कर लोगे, जहाँ पर गैर भाजपा शासित राज्य वहाँ पर आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो ये हमारी जो सुरक्षा के नाम पर है ना जो कमांडो ये वो सब इतने लगाए जाते हैं ना, किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी सारी जो सुरक्षा व्यवस्था ना, किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था समाप्त कर दो। अरे आप तो जन नेता हो, आप पर डर काय को, आपको सुरक्षा की क्या जरूरत है? आप तो सीधे चलिए जनता के बीच में जाइए। जा नहीं सकते क्योंकि ये जनता है ना आपका चरित्र जानती है, और आप खुद डरते हैं अपने आप से, इसीलिए तो सुरक्षा के घेरे में चलते हैं। चलिए ये भी बात हमने जो सुझाव दिया ये, और अब मोदी जी की एक बड़ी विशेषता का मामला उजागर होगा। अब मोदी जी की आत्मा कहाँ है? मोदी जी का जो राजनीतिक स्वरूप की आत्मा है ना कहाँ छिपी हुई है किसी को नहीं पता, मैं सबको पता है। मोदी जी की राजनीतिक आत्मा है ना कैमरे में छिपी हुई, यानी बिना कैमरे के मोदी चल ही नहीं सकते। वो रोड शो करेंगे तो उनके आगे कैमरे चलेंगे, कैमरामैन चलेगा, अनेक प्रकार की सुविधाएं रहेगी। ये भी अपने आप में एक विचित्र बात है, आखिरकार कैमरे से इतना फ्रेम क्यों? और यहाँ पर अब मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। यहाँ पर एक सामाजिक न्यायवादी अर्थव्यवस्था की जरूरत है। देश के 90 करोड़ जनता का है ना आर्थिक स्तर सुधारने की जरूरत है। बेरोजगारों को है ना उनके हाथों को काम देने की जरूरत है। और जो यहाँ पर उत्पीड़न चलता है ना, शोषण होता है, अन्याय होता है, और न जाने क्या क्या होता है, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको समाप्त करने की जरूरत है। परंतु ये नाजी सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। उसको तो 10% है ना अडानी अंबानी कारपोरेट जगत, वो जो धन कुंवर है उनकी चिंता है, जनता की चिंता नहीं है, कुछ किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं ना हमारे CJI गवई साहब, उनके खिलाफ भी ये नाजी गैंग बड़े षड्यंत्र से रची, किंतु वो डरने वाली नहीं है। वो इस सरकार के खिलाफ है ना जो निर्णय दे रहा है जो संविधान के विरुद्ध है, कोई वो गलत निर्णय नहीं दे रहा है। आपने जो संविधान के विपरीत जो भी कानून बनाए गए, नियम बनाए गए, जो आप थोपना चाहते हो ना, वे उनको समाप्त करना चाहिए। अब यहाँ पर है ना गवई जी को भी वक्फ बोर्ड को कानून को लेकर अप्रत्यक्ष से धोख दी जाती है वीडियो द्वारा, परंतु गवई जी डरने वाले नहीं है। उनमें बुद्धत्व है, उनमें राष्ट्रवादी भावना है,
संविधान के प्रति वे प्रतिबद्ध हैं, वे संविधान को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ये गवई जी का लक्ष्य है। तो ये नाजी गैंग है ना, चाहे जितने धौंस दे उसका कुछ भी नहीं हो सकता। गवई जी अब जिंदा रहेंगे और उनके निर्णय है ना विशाल निर्णय बनेंगे। वे भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठ बनेंगे। उनके निर्णय स्वर्णिम पृष्ठ बनेंगे। ये आज की जो है ना हमारे न्याय व्यवस्था। और अब आप यहाँ पर जो है ना, ये मीडिया की तो बात ही छोड़ दी। अब मीडिया में तो प्रतिबद्ध मीडिया में तो कुछ ही चेहरे नजर आते हैं, परंतु यहाँ तो मोदी और गोदी मीडिया है ना, न जाने क्या क्या फेक न्यूज देते हैं। इतनी फेक न्यूज कर देते हैं कि हद से ज़्यादा। अरे अभी पाकिस्तान से युद्ध विराम की स्थिति है और ये कह रहे हैं इस्लामाबाद पे अधिकार कर लिया, कराची में तोड़फोड़ कर दी, ये हो गया, कराची पर अधिकार कर लिया, लाहौर पर अधिकार कर लिया, पाक को तहस नहस कर दिया। और जबकि कहीं कुछ हुआ ही नहीं। ये सारी फेक न्यूज है। और जब सेना को ये फेक न्यूज लगती है ना, उसको पता चलता क्या, तो वो भी तिल मिला जाती है। और अब तो सेना ने है ना उनके फेक न्यूज का खंडन करना चालू कर दिया। भैया मगर हम सेना के अफसरों को कहते हैं ना, खंडन करने से काम नहीं चलेगा। जो भी व्यक्ति कोई भी चाहे हो, चाहे चैनल हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अन्य जो भी किसी भी प्रकार से हो ना, यदि फेक न्यूज चलाता है, फेक बातें करता है ना, तो उसको तत्काल गिरफ्तार कर लीजिए और गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। उस पर जनद्रोह का और राष्ट्रद्रोह का प्रकरण चला दीजिए। यह सेना को कठोर कदम उठाना पड़ेगा। ये भी हमारा अनुरोध है सेना के अफसरों से कि वे इस प्रकार का जरूर कदम उठाएं। और ये जो फेक न्यूज चलाते हैं ना, ये कोई दूसरे लोग नहीं चलाते, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए है ना, ये नाजी गोदी मीडिया के बंधुआ मजदूर जो मीडिया है ना वो चलाता। गोदी मीडिया फेक न्यूज चलाता। अब ये स्थिति, इसको भी सेना ने तो हाथ ही लिया। सेना इनके फर्जी फेक न्यूज का खंडन करती है। अब खंडन नहीं, अब तो गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होना चाहिए। मैं ये भी कड़वी बात करूँ और कहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और अब राष्ट्रपति जी से है ना हमारा एक विशेष अनुरोध है, आप बहुत बदनाम हो। अब तो यह हो गया कि जनता स्पष्ट कहती है कि हमारी राष्ट्रपति जी है ना इस नाजी गैंग, जो स्वदेशी आतंकी गैंग, उसकी सरकार के हाथों की कठपुतली और सब सारे निर्णयों की बातें होती है, तो आपके प्रति अविश्वास हो। और अब तो जनता कह रही है कि ऐसे राष्ट्रपति की हमें जरूरत ही नहीं, आपसे वो त्यागपत्र देने की मांग कर रही। किंतु आप महिलाएं मातृशक्ति का प्रतीक है ना, हम आपकी छवि गिरने नहीं देंगे, हम आपकी प्रतिष्ठा गिरने नहीं देंगे। सबसे पहला हमारा कहना है कि आप नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली बनना छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं ना, उनके आधार पर देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। और तीसरी बात, जो नाजी सरकार है ना, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए, इनको बिल्कुल अधिकार विहीन कर दीजिए। जनता इन्हें प्रधानमंत्री भी नहीं मानती और सरकार को भी नहीं मानती। इतना आप ये कर दीजिए। और आपको एक चौथा काम करना है कि अब जब आप सरकार भंग कर देगी ना, तो केयर टेकर पीएम की जरूरत भी नहीं। तो सेना के अफसर है ना, उसमें किसी सक्षम को सेना को, तीनों सेना के अफसर है ना मिलकर एक केयर टेकर पीएम का नाम फाइनल कर। और सीजीआई है ना हमारी न्यायपालिका के, उनको उनका सहयोगी बना दिए, वे न्यायिक निगरानी रखें। और इसी के साथ साथ है ना सेना के अफसरों से कह दीजिए कि फिर देश का फील्ड मार्शल किसे बनाया जाए, इसके बारे में भी आप चर्चा करके नाम बता दीजिए और उसकी तत्काल घोषणा कर दीजिए। और एक बात कहूँ, ये नाजी सरकार तो अहंकार में डूबी हुई है, तो आप है ना संसद का विशेष सत्र बुला दीजिए और उसमें है ना ये सारी चर्चाएं हो जाएगी उस संसद के सत्र में। पुलवामा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन दोषी है, किस प्रकार का नाटक घूमेंगे, सारे उजागर हो जाए।
तो संसद का सत्र आप बुला लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने जो सुझाव दिए है ना, ये हमारे सुझाव हैं, ये जनता की जो भावना है ना, वो भावना भरे सुझाव है। अब आप सुझाव को मानना नहीं मानना ये आपका अधिकार है। हमने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया। अब ठीक है, यहाँ पर अब राष्ट्रपति जी क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं, हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं। और अब तो हम सेना से भी एक विशेष अनुरोध करते हैं कि अब देश की सत्ता की है ना बागडोर अपने हाथ में ले ली। बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि हद से ज़्यादा। चलिए, अब आप कब लेगी हमारी सेना वो, क्योंकि उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, वो किसी प्रकार की सत्ता के लोभी नहीं है, लालच नहीं है। अब देखते हैं कि सेना किस प्रकार का कदम उठा। चलिए, अब तो बात हो गई। अब हम आते हैं विदेश। विदेश में है ना, अब तो पुतिन तिल मिलाए हुए, वे यूक्रेन को पूरा तबाह करके ही छोड़ेंगे। वे परमाणु बम से भी अब हमला करने वाले। ये भी तो है। ईरान है ना, इजराइल पर बिल्कुल कड़क हुआ है और किसी भी समय हमला कर सकता। और ये नेतन्याहू है ना, गाजा में मासूम बच्चों तक का नरसंहार कर, ये भी एक बहुत गलत काम। और आपको एक बहुत मजेदार बात बता कि जो ये अडानी का है ना मुद्रा एयरपोर्ट, वहाँ पर एक बड़ा खेल हुआ। ये जो ईरान से है ना सस्ती गैस आई और उसका है ना बीच में ये जो परिवर्तन करके ये मुद्रा एयरपोर्ट पे आए और उसको फिर यहाँ पर भारत सरकार ने किस भाव में बेचा, ये भी मामला बड़ा उजागर। अरे इस देश में क्या हो रहा है? ये नाजी सरकार है ना, इस देश को तबाह करने पर आमादा है, ये देश को छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। ये देश की, ये तो मैं सीधे सत्य में कहूँ कि देश की हत्या करने वाली सरकार के, संविधान की हत्या करने वाली सरकार के, जन भावनाओं की हत्या करने वाली सरकार के, जनमत की हत्या करने वाली सरकार के, इसको जन इससे कोई मतलब ही, ये संविधान की हत्या करने वाली सरकार। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब आप इसके बारे में भी जरा सोच लीजिए। और अभी अब रूस के खिलाफ है ना एक नया और मूवमेंट खड़ा हो गया। अब काला सागर है ना रूस के लिए अभिशाप बन सकता। वह काला सागर से है ना रूस पर परमाणु शस्त्रों से हमले हो सकते। हमारे हम भारत के लोग हैं ना बड़े परेशान हैं। चीन भी अब युद्ध के लिए तैयार। और हमारे मोदी जी है ना जो डंकाधिपति थे ना, G7 के सम्मेलन में इनको जो हर बार भारत को आमंत्रण मिलता था ना, कनाडा में सम्मेलन हो रहा तो भारत को आमंत्रण मिल रहा, यानी हमारी विदेश नीति भी खिलाफ। और अब तो ये नाजी सरकार इतनी पस्त हो गई है कि उधारी के सिंदूर से अपनी राजनीतिक मांग भर रही है। थरूर है, ओबीसी है और मनीष तिवारी है, और भी अनेक नाम है। और अब इन सबको वो मंत्री बनाएंगे, मंत्री भी बना सकते हैं। अब तो इनको अपनी राजनीतिक मांग भरना है ना, इसलिए वो ये भी काम करेंगे। अनेक हमने आपके सामने कुछ बातें रखी है देश विदेश की, आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है आपका हमें सहयोग मिलेगा।